आदाब नाजरीन, मैं मुनज़्ज़ा शाह। स्पीड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नजर डालते हैं कश्मीर की खबरों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर जम्मू देवेंद्र सिंह राणा छोड़ सकते हैं पार्टी। बीजेपी में शामिल होने के इतलात। देवेंद्र राणा की न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत। नई पार्टियों की तश्कील और दल बदली से सियासत का कोई ताल्लुक नहीं। फारूक अब्दुल्ला को जम्मू में हो रही सियासी तब्दीलियों पर रखनी चाहिए नजर। अता बुखारी का बयान। जावेद मुस्तफा मीर अपनी पार्टी में हुए शामिल। दफा 370 की मनसूखी के बाद अब पीओके को पाकिस्तान के शिकंजे से है छुड़ाना। जम्मू में आरएसएस लीडर इंद्रेश कुमार का बयान। मंदिरों के तहफ्फुज की देरीना मांग पूरी न करने पर पंडित लीडरों ने किया इजहार अफसोस। माता ब्रिग शिखा मंदिर की बेहुरमती की मजम्मत। सीपीआईएम ने मजहबी मकामात को सिक्योरिटी के दायरे में लाने का मुतालबा किया। जेएंडके पुलिस के 12 अफसरान शामिल किए गए आईपीएस कैडर में। डीजीपी दिलबाग सिंह ने किया खुशी का इजहार। वज़ीर दाखिला अमित शाह का अदा किया शुक्रिया। बांडीपुरा की तजम्मुल इस्लाम और इरशाद अहमद गनाई आलमी किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शिरकत के लिए मिस्र रवाना। दोनों खिलाड़ियों से बेहतर मुजाहिरे की उम्मीद। ददपथरी बड़गाम में फौज की जानिब से टूरिज्म फेस्टिवल का इनेकाद। जीओसी 15 को लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे की शिरकत। फनकारों ने पेश किए सकाफती प्रोग्राम। साबिक वजीर और जेकेपीएम सदर जावेद मुस्तफा मीर अपनी पार्टी में शामिल। सईद अता बुखारी और दीगर सीनियर लीडरों ने जावेद मुस्तफा मीर का पार्टी में खैर मकदम किया। आरएसएस लीडर इंद्रेश कुमार ने लखीमपुर खीरी में हुए तशद्दुद की मजम्मत की है। वो जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इंद्रेश कुमार ने कहा कि तशद्दुद किसी भी मसले का हल नहीं है। उन्होंने 3 ज़रिए कवानीन को लेकर किसानों और हुकूमत के बीच तातुल को खत्म करने के लिए मुज़ाकरात पर जोर दिया। पहाड़ी जिला शोपियां के नीलूनाग देवपुरा इलाके के लोगों ने फौज और महकमे जंगलात के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इन लोगों का इल्जाम है कि जिस बस्ती में वो गुज़श्ता 40 बरस से रिहाइश पजीर है और आज उन्हें उसी बस्ती से निकालने की तैयारियां हो रही हैं। एलजी के मुशीर बसीर अहमद खान ने कहा कि 100 मेगावाट वाली ग्रिड शुरू हो जाने से चाडोरा तहसील के 25,000 मकीनों को फायदा पहुंचेगा। इस ग्रिड के जरिए दीगर इलाकों में भी बिजली सप्लाई बेहतर करने की गुंजाइश मौजूद है। बसीर अहमद खान ने ग्रिड स्टेशन के मुख्तलिफ उमूर का मुआयना किया। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर ने कोविड की तीसरी लहर के खदशात के मद्देनजर एहतियात बरतने की लोगों को तलकीन की है। उनका कहना है कि महकमे सेहत किसी भी तरह की मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। आबिद हुसैन अंसारी सरकारी अफसरों से काफी नाराज हैं। कुछ सरकारी अफसर लोगों की परेशानियों की वजह बन रहे हैं। गुंड ख्वाजा कासिम पटन में जुलूस की इजाजत न देने पर बरहमी का इजहार किया गया। अंडर ग्रेजुएट तलबा के एक ग्रुप ने ऑनलाइन इम्तहान का मुतालबा करते हुए प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया। ऑनलाइन इम्तहानात की मांग को लेकर कंफ्यूजन नजर आए। तलबा ने मुख्तलिफ वजूहात बयान किए। बाज़ तलबा ने कहा कि वो कोविड से महफूज रहना चाहते हैं, तो बाज़ ने कहा कि उन्हें ठीक से पढ़ाया नहीं गया है और वो ऑफलाइन इम्तहान के लिए तैयार नहीं है। गांदरबल से मुख्तलिफ सयाहती मकामात को जाने वाले कमर्शियल ट्रांसपोर्टर्स ने टोल टैक्स में इजाफे के खिलाफ आवाज बुलंद की। ड्राइवरों ने बताया कि सयाहों को लेकर निकलने वाले हर गाड़ी से 50 के बजाय अब 100 रुपए टैक्स वसूला जा रहा है। सुरनाल इलाके के रिहायशियों का एहतजाज। जिला इंतजामिया अनंतनाग के खिलाफ एहतजाज किया गया। राब्ता सड़कों और गलियों की मरम्मत करने की मांग की गई। वादी के मारूफ सहाफी कासिम सज्जाद मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए। मरहूम के मद्दाहों के अलावा अदबी और सहाफती हल्कों में रंजो गम कासिम सज्जाद कई दहाइयों से उर्दू सहाफत में अपनी नुमाया खिदमात अंजाम देते आए हैं। मरहूम की तदफीन अनंतनाग में उनके आबाई कब्रिस्तान में अंजाम दी गई। जिला कुपवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में कहरांगेज जालाबारी से फसलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। मंजगाम, पचकोट, पंजगाम, बाबापुरहा,
मलकपुरा, तातीपुरा, कलमूना में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। धान, सब्जी और मेवा बागात में तैयार फसलें आखिरी वक्त पर मुकम्मल तौर से तबाह हो गई। बांडीपुरा में एनसी के तंजीमी चुनाव, मीर गुलाम रसूल नाज एनसी के जिला सदर मुंतखब, मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन के अलावा पार्टी के कई लीडरों ने शिरकत की। कश्मीर के मौजूदा मंजरनामे के अक्कासी करने के लिए आज एक स्टेज शो का एहतमाम किया गया। टैगोर हॉल श्रीनगर में कश्मीरी जबान को फरोग देने के मकसद से यह नज्म किया गया था। एलीट फुटबॉल क्लब बारामूला की जानिब से फुटबॉल टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया। इफ्तिताही मुकाबला एक्रो एफसी और कश्मीर यूनाइटेड के बैच के दरमियान खेला गया। दोनों टीमों ने अच्छे खेल का मुजाहरा भी किया। एक्रो एफसी की टीम ने 0 के मुकाबले 2 गोल से ये मुकाबला जीत लिया। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए रेलवेज और टेक्सटाइल्स दर्शना जरदोश ने कहा कि हुकूमत वादी की दस्तकारी को ऊंची मंजिलों तक ले जाने के लिए ठोस पॉलिसियां मुरतब कर रही है। जरदोश ने इन बातों का इजहार अपने 3 रोजा अनंतनाग दौरे के दौरान किया। उन्होंने सेलगाम अनंतनाग में भी दस्तकारी यूनिट का जायजा लिया। डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर डॉक्टर GN एतू ने कहा कि पुलगिरी मेज टूरिज्म को फरोग देने के लिए महकमा सयाहत बड़े पैमाने पर इक़दाम कर रहा है। साथ ही सयाहती ढांचे को मजीद मजबूत बनाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स जिला बड़गाम के जार शरीफ में शुरू हो चुका है। सूफी बुजुर्ग शेख नूरुद्दीन वली की बरसी के तौर पर आज का ये मुक़द्दस दिन मनाया जाता है। यहाँ मज़ार के अहाते में कपड़े की मुतबर्रिक और मुक़द्दस चादर को बड़े ही एहतराम के साथ तब्दील करने की रस्म अंजाम दी जाती है। जिला गांदरबल सोनमर्ग के हुंगा इलाके के करीब एक बुलडोजर सिंध नाले में गिर गया है। मशीन चलाने वाला ड्राइवर और उसका हेल्पर नाले के तेज पानी में डूब गए थे, ताहम ड्राइवर को बचा लिया गया। लद्दाख में ख्वाजा गुलाम सईदीन पब्लिक लाइब्रेरी का पहला यौम तासीस मनाया गया। इस सिलसिले में सईद मेहदी मेमोरियल ऑडिटोरियम हॉल करगिल में तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर पहाड़ी काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर फेरोज अहमद खान मेहमान खसूसी थे। करगिल में फॉरेस्ट एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से मुनक्किदा टैलेंट हंट प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो गया है। 3 रोजा प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्कूलों के स्टूडेंट्स शामिल रहे। इन बच्चों ने आर्ट एंड क्राफ्ट के जरिए वाइल्ड लाइफ वीक मनाया। लेह में 5 और 6 अक्टूबर को MSME एक्सपो मुनक्किद किया जा रहा है। मरकजी वजीर पुरुषोत्तम रूपाला और लद्दाख के LGR के माथुर इसमें शिरकत करेंगे। इस 2 रोजा एक्सपो के दौरान तिजारत, सरमायाकारी, रोजगार से मुतल्लिक मुख्तलिफ सरगर्मियां अंजाम दी जाएंगी। विंटर स्पोर्ट्स क्लब द्रास ने क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया, जिसमें 42 टीमें हिस्सा ले रही हैं। नौजवानों का कहना है कि इस खेल के लिए UT इंतजामिया को सरकारी सतह पर इंतजाम करना चाहिए। टिप टॉप क्रिकेट क्लब की जानिब से लेह में क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया। पूरे UT से 38 टीमें हिस्सा ले रही हैं। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स लद्दाख रविंद्र कुमार ने टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। रियासी जिले में साल 2017 में विंड प्रोजेक्ट लगाने का मंसूबा था, लेकिन आज तक इस मंसूबे पर अमल नहीं किया गया। रियासी के बिडा गांव में हवा की टेस्टिंग के लिए एक टावर लगाया गया था। लोग इसको कारकर्द बनाने की मांग कर रहे हैं। मेंढर के 10 किलोमीटर दूरी पर वाक़ गांव हरनी के मोहम्मद अयूब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रिहायशी मकान मिल जाने से खुश है। वो कस्बों और रिहायशी इलाकों से कचरा जमा करके अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। सियासी और समाजी कारकुन तेजेंद्र सिंह का कहना है कि जम्मू कश्मीर में पंचायती राज कायम तो हुआ, लेकिन उसके तहत आने वाले एक्ट्स को बालाए ताक रखा गया है। तेजेंद्र सिंह ने टंगमर्ग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मागा में गैर सरकारी फलाही इदारे अल मुजम्मिल वेलफेयर ट्रस्ट ने एक तकरीब मुनक्किद कराई। हाल ही में कायम करदा अल मुजम्मिल ट्रस्ट के चेयरमैन मोहम्मद इकबाल शाह यहाँ मेहमान खसूसी थे। इस प्रोग्राम में दीगर शख्सियात भी मौजूद रहीं।
पानीहाल के ट्रेल इलाके में ट्रैक्टर के एक हादसे में एक शख्स हलाक हो गया, जबकि एक गैर मकामी मजदूर जख्मी हुआ है। ट्रैक्टर ट्रेल से चापनाड़ी की तरफ जा रहा था। ट्रेल के नजदीक ही एक लिंक रोड पर हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में जख्मी की शिनाख्त मगरबी बंगाल के एक मजदूर अब्दुल वहीद के तौर पर की गई है। गुज़िश्ता रात नामालूम अफराद ने कस्बे पुलवामा में वाक़ जम्मू कश्मीर बैंक के मेश ब्रांच में नकब लगाने की नाकाम कोशिश की है। चोरों ने बैंक इमारत की लोहे वाली खिड़की तोड़ दी, ताहम चोर बैंक में चोरी करने में नाकाम रहे। पुलवामा पुलिस ने केस दर्ज करके बड़े पैमाने पर तहकीकात शुरू कर दी है। पुंछ के मेंढर में सरपंच एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरपंचों ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत बैतुल खुलाएं तामीर करने के मामले में शफाफियत नहीं है और इसकी जांच होनी चाहिए। उनका कहना है कि नई पंचायतें बनने के बाद कहीं भी नए बैतुल खुला तामीर नहीं किए गए हैं। किश्तवाड़ के मुगल मैदान में फौज ने प्रोजेक्ट हिमायत के इश्तराक से कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स की ट्रेनिंग का एहतमाम किया गया। इलाके के 30 नौजवान लड़के लड़कियों ने इस ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। ट्रेनिंग मुकम्मल होने पर शुरा में किताबें और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। भदरवा में किसानों को मुनाफा बख्श खुशबूदार पौधों की काश्त की तरफ राग़िब करने के लिए इक़दाम जारी है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने इस ज़िम्मन में 20 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का आगाज कर दिया। वज़ारत स्किल डेवलपमेंट की जानिब से पुलवामा में तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों के लिए एक रोजगार मेला मुनक्किद किया गया। ITI पुलवामा में मुनक्किद किए गए इस मेले में पढ़े लिखे और हुनरमंद नौजवानों को मदऊ किया गया था। पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को खुद रोजगार कमाने का अहल बनाने के लिए एक मेले का एहतमाम किया गया। ITI चोलगाम में मेले का इफ्तिताह किया गया ताकि नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट के जरिए ट्रेनिंग फराहम की जाए। कोर्सेज में हिस्सा लेने वाले नौजवानों ने इस स्कीम का खैर मकदम किया। इंटरनेशनल हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। उन्होंने जिला कठुआ में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में शिरकत की। हिंदू महासभा के जम्मू कश्मीर सदर सरदार सुरेंद्र सिंह ने इस मौके पर कहा कि कश्मीर में इंसानियत का तहफ्फुज उनका फर्ज है। कठुआ में अपनी पार्टी का एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ जिसमें पार्टी के जम्मू सूबे के सदर मंजीत सिंह ने शिरकत की। मंजीत सिंह ने कहा कि अपनी पार्टी अवाम की पहली पसंद बन गई है। पुंछ के मेंढर में पुलिस ने भंग की काश्त को तबाह किया। SHO मेंढर मंजूर अहमद की निगरानी में भंग की काश्त को तबाह किया गया। लोगों ने पुलिस की इस मुहिम की सताइश की। पुंछ के मंडी तहसील में दरियाओं से गैर कानूनी तौर पर रेत और बजरी निकालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। महकमे कानकनी के हुक्काम और पुलिस ने दरियाए पुलसत से रेत और बजरी निकालने के दौरान कार्रवाई की और एक ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। पुंछ के मंडी तहसील में फौज की जानिब से वॉलीबॉल मुकाबले मुनक्किद किए गए। फाइनल मुकाबले में मखदूमी क्लब ने खाकी क्लब को शिकस्त दी। इस मौके पर दोनों टीमों को ट्रॉफीज दी गई। स्कूली बच्चों ने सकाफती प्रोग्राम पेश किए। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। पीएम मोदी का आज लखनऊ दौरा। रियासत को 75 प्रोजेक्ट देंगे। कई दीगर शहरी तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह करेंगे। आम लोगों के साथ वर्चुअल बातचीत करेंगे। लखीमपुर खीरी वाकये में वजीर अजय मिश्रा और उनके बेटे के खिलाफ FIR दर्ज। इलाके में हालात कशीदा पर काबू में। यूपी के लखीमपुर खीरी हादसे के बाद इलाके में दफा 144 नाफिज। मोबाइल इंटरनेट खदमात मुअत्तल। पुलिस की भारी तादाद मौके वारदात पर मौजूद।
लखीमपुर हादसे में किसान और इंतजामिया के दरमियान बनी बात। महलूकीन के अहलखाना को 45 लाख रुपए की मदद, जख्मियों को 10 लाख मुआवजे के तौर पर देगी सरकार। हादसे की अदालती जांच कराने पर इत्तेफाक। लखीमपुर वाकये के लिए योगी हुकूमत जिम्मेदार। असदुद्दीन ओवैसी ने अदालती जांच की मांग। मुतासरा खानदानों से ताज़ियत करने का किया ऐलान। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट वरुण गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट के बायो से बीजेपी लफ्ज हटा दिया। वरुण गांधी ने योगी आदित्यनाथ को खत लिखकर लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले की सीबीआई जांच कराने का मुतालबा किया था और मुतासरीन को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का भी मुतालबा किया था। मरकजी वजीर ममलिकत दाखिला अजय मिश्रा ने उनके बेटे पर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद किया। कहा उनका बेटा जाया हादसे पर मौजूद ही नहीं था। अजय मिश्रा ने लखीमपुर मामले पर सियासत करने का ऑपोजिशन पर इल्जाम लगाया। लखीमपुर खीरी वाकये के खिलाफ मुल्क के कई हिस्सों में ऑपोजिशन जमातों और किसान तंजीमों का एहतजाज। कई मकामात पर तशद्दुद के वाकयात। लखीमपुर खीरी वाकये को लेकर मुल्क भर में सियासत तेज हो गई है। योगी हुकूमत इस मामले की जांच कराने की बात कह रही है तो कांग्रेस सड़कों पर है। दिल्ली में कांग्रेस की जानिब से बीजेपी हेडक्वार्टर का घेराव करने का ऐलान करते हुए एहतजाज किया गया। यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुए मजालिम और कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी के साथ पुलिस रवैये से नाराज कांग्रेस कारकुनान ने भोपाल में गवर्नर हाउस का घेराव करके एहतजाज किया। बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान के बेटे आर्यन की मुश्किलें बढ़ी। 7 अक्टूबर तक भेजे गए एनसीबी की कस्टडी में। सुप्रीम कोर्ट का सड़क जाम करने के मामले में राकेश टिकैत समेत 43 अफराद को भेजा गया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने नए ज़रिए क़वानीन के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर गुज़िश्ता नवंबर से जारी एहतजाज के दौरान सड़कें जाम किए जाने के मामले में नोटिस भेजा है। मध्य प्रदेश के नीमच में कदीम दरगाह भीड़ा पीर को शरपसंदों ने नुकसान पहुंचाया है। रात के अंधेरे में दरगाह इमारत को बम से उड़ाया गया। शरपसंदों ने मुजावर और अकीदतमंदों के साथ मारपीट की। असम के द्रांग जिले में तशद्दुद का मामला। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश करके पुलिस के रोल पर सवाल उठाए। दिल्ली तशद्दुद मामले में अदालत में मुल्जिम शर्जील इमाम की जमानत की अर्जाश्त पर दलीलें मुकम्मल। शर्जील इमाम के वकील ने अदालत में कहा, अस्सलाम वालेकुम से तकरीर शुरू करना मुल्क से गद्दारी नहीं। मारूफ आलमदीन मौलाना कलीम सिद्दीकी की रिहाई का मुतालबा करते हुए बेंगलुरु के उलमाए किराम ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। सदा इत्तेहाद के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा की सदारत में हुए इस एहतजाज में यूपी की योगी हुकूमत के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया गया। मरकजी वजीर ममलिकत नारायण स्वामी बेंगलुरु के दौरे पर अफसरों की ली क्लास। कोताही बरतने वाले अफसरों को किया मुतनब्बे। हुकूमती स्कीमों को अवाम तक पहुंचाने की दी हिदायत। बेंगलुरु के राजाजी नगर में फ्लाईओवर का इफ्तिताह। वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने किया इफ्तिताह। कांग्रेस की साबिका हुकूमत ने फ्लाईओवर को दी थी मंजूरी। रायचूर में तफसीर की किताब की रस्म इजरा गालिब मेमोरियल ट्रस्ट रायचूर की जानिब से मुनक्किद किया गया था। रस्म इजरा प्रोग्राम अमीर इमारत इस्लामिया हैदराबाद मौलाना जाफर पाशा मेहमान खसूसी थे। अजमेर के इंदरकोट इलाके में सरकारी मिडिल स्कूल के बाहर उर्दू टीचर की तकर्रुरी के मुतालबे को लेकर इलाके के लोगों ने एहतजाज किया। बरसों से उर्दू टीचर नहीं है, जिसकी वजह से तलबा को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम सर्विस पूरी दुनिया में डाउन। यूजर्स परेशान। फेसबुक ने ट्वीट करके कहा, हम इसे जल्द अज जल्द मामूल पर लाने के लिए काम कर रहे हैं और किसी भी तरह की तकलीफ के लिए माजरत खा हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम के तहत आयुष्मान कार्ड के लिए महकमे सेहत की खसूसी पेशरफ। प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम के तहत 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सहूलत है दस्तयाब। आपको बता दें, बड़ी तादाद में जरूरतमंद अफराद को हासिल हो रहा है फायदा।
CPI-M के रियासती कन्वेंशन में दिया बयान, यूपी में फिरका परस्ती खतरनाक शक्ल इख्तियार करती जा रही है। CPI-M फिरका परस्ती के खिलाफ रियासतगीर पैमाने पर चलाएगी मुहिम। यूपी चुनाव में ज़रिए कवानीन और फिरका परस्त होंगे अहम इशूज। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर रियासत के सभी जिला हेडक्वार्टर्स पर किसान तंजीमों और सयाहती जमातों का एहतजाज, कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। कानपुर के बड़े चौराहे पर समाजवादी पार्टी ने कारकुनों ने एहतजाज किया और योगी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। पार्टी कारकुनों ने मरकजी वजीर अजय मिश्रा का पुतला भी नजरातिश किया। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी को पुलिस हिरासत में लिए जाने के खिलाफ इलाहाबाद में कांग्रेस अक़लियती मोर्चे ने जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरे के दौरान पार्टी कारकुनान और पुलिस के दरमियान झड़प हुई। अलीगढ़ के लखीमपुर खीरी मामले को लेकर तमाम सियासी पार्टियां सड़कों पर नजर आई। NSUI के कारकुनान ने एहतजाजी मार्च निकालते हुए उत्तर प्रदेश हुकूमत का पुतला नजरातिश करने की कोशिश की, जहां पुलिस और NSUI कारकुनान के दरमियान जबरदस्त तकरार खींचतान भी हुई। आम आदमी पार्टी अलीगढ़ के जिम्मेदारान ने DM ऑफिस पहुंचकर एक अर्जदाश्त गवर्नर उत्तर प्रदेश के नाम पेश की, जिसमें लखीमपुर खीरी मामले की CBI जांच का मुतालबा किया गया। पार्टी जिम्मेदारान का कहना था कि हमारा मुतालबा है कि हुकूमत इस पूरे मामले की CBI जांच कराए। अलीगढ़ में भी लखीमपुर खीरी मामले को लेकर किसानों ने जमकर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए सदर जमहूरिया हिंद के नाम जिला इंतजामिया को एक अर्जदाश्त पेश की, जिसमें मुतल्लिका अफराद पर सख्त कार्रवाई करते हुए सजा देने और मुतासरीन को मुआवजे के साथ इंसाफ का मुतालबा किया गया। समाजवादी पार्टी की परिवर्तन यात्रा में अलीगढ़ पहुंचे सीनियर लीडर अबू आसिम आजमी ने मुनक्किदा जलसे से खिताब करते हुए कहा कि 2022 में उत्तर प्रदेश के अवाम बीजेपी हुकूमत से आजाद हो जाएंगे। उनका कहना था कि यूपी में समाजवादी पार्टी तब्दीली प्रोग्राम चला रही है। पटना के हज भवन कोचिंग में दाखिले के लिए टेस्ट तकरीबन 3200 तलबा ने की टेस्ट इम्तहान में शिरकत। 6 अक्टूबर को टेस्ट इम्तहान का रिजल्ट आएगा। नीति आयोग की रिपोर्ट पर CM नीतीश कुमार की वजाहत, कहा सेहत के शोबे में काम पर कमीशन का पैमाना दुरुस्त नहीं, मौका मिला तो अगली बार रखेंगे अपनी बात। 32 साल पुरानी अगवा मामले में पप्पू यादव को मधेपुरा कोर्ट ने बरी किया। 5 महीने से जेल में बंद थे पप्पू यादव। सीटों पर कांग्रेस के अल्टीमेटम पर RJD के दो टोक, कहा हम अल्टीमेटम नहीं डिसीजन लेते हैं। कांग्रेस का जवाबी हमला, कहा उम्मीदवार खड़े करेंगे, अलायंस की फिक्र नहीं। जनता दरबार में वज़ीर आला नीतीश कुमार ने सुने लोगों के मसाइल। वज़ीर आला ने मुतल्लिका महकमे के मौके पर मसाइल को हल करने की हिदायत दी। बांका में पिछले दिनों हुए बारिश की वजह से खेतों में लगी धान की फसल गिर चुकी है। किसानों का कहना है कि गिरी हुई फसल में धान की बाली नहीं लगेगी और उनकी सारी मेहनत बर्बाद चली जाएगी। मुल्क में कोरोना के मामलों में कमी आ रही है, जबकि माहिरीन तीसरी लहर का अंदेशा भी जाहिर कर रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि इसी लहर में बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे। कोरोना से बचाव के लिए इम्यूनिटी सबसे ज्यादा अहम। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामला, 3 लोगों को 7 अक्टूबर तक भेजा गया NCB की कस्टडी में। NCB ने दीगर मुलजिमीन के लिए मांगी 9 दिनों की रिमांड। महाराष्ट्र में खोले गए स्कूल, CM उद्धव ठाकरे ने बच्चों को पेश की नेक ख्वाहिशात। वर्षा गायकवाड़ ने स्कूल पहुंचकर बढ़ाई बच्चों की हौसला अफजाई। कई जगहों पर पेश किए गए फूल। अहमदनगर जिले के 61 गांवों में फिर लगा लॉकडाउन। 4 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक पाबंदी। हर रोज 500 से ज्यादा केसेस की हो रही है तस्दीक। RSS के खिलाफ तबसरे का मामला, नगमा निगार जावेद अख्तर के खिलाफ FIR दर्ज। जावेद अख्तर ने मुबैना तौर पर RSS का तालिबान से तकाबुल किया था।
प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ मुंबई समेत कई अजला में कांग्रेस का एहतजाज। अशोक चौहान, नाना पटोले समेत दीगर लीडरान हुए शरीक। यूपी हुकूमत के खिलाफ जताई शदीद नाराजगी। एनसीपी के रियासी सदर जयंत पाटिल का मालेगांव दौरा। परिवार संवाद यात्रा के तहत किया दौरा। आइंदा इंतखाबात के पेश नजर पार्टी की तैयारियों का लिया जायजा। बारिश से मुतासर किसानों की मदद का दिलाया यकीन। तेलंगाना के तई लापरवाह रवैया, मरकजी हुकूमत पर वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की तनकीद। हैदराबाद में नोटरी के मकानात को रजिस्ट्रेशन की सहूलत फराहम करने असेंबली में मजलिस का मुतालबा। 8 जायदादों के रजिस्ट्रेशन से अवाम को हुकूमत का होगा फायदा। गांधी भवन से कांग्रेस कारकुनों का बीजेपी दफ्तर तक एहतजाज। प्रियंका गांधी की नजरबंदी की मजम्मत। बुधवेल ज़िमनी इंतखाबात में तेलुगु देशम ने हिस्सा नहीं लेने का ऐलान किया। वाईसीपी और बीजेपी में मुकाबले का इम्कान। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी का जायजा इजलास। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को ड्रग्स से पाक बनाने की एसपीज और पुलिस कमिश्नर्स को हिदायत। तेलुगु देशम लीडर देवनेनी उमा महेश्वर राव ने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के नाम एक खत लिखा है। रियासत को मकरूज करने, ज़राअत और आपाशी को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।